हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल स्टैक का एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों पे काम करेंगे। फ्रंट एंड में हम लोग एक कॉलेज का और रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसका जो भी यूज़र इनपुट डेटा रहेगा उसको हम यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो पूरे जो हम कोड लिखने वाले हैं वो हम यहाँ पे VS कोड को यूज़ करके लिखने वाले हैं और इसमें हम जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले हैं वो मेरा यहाँ पे PHP रहेगा, PHP और MySQL डेटाबेस रहेगा और यहाँ पे हम जो सर्वर यूज करने वाले हैं वो मेरा अपाची रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जैम सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज करने वाले हैं और जैम के अंदर मेरा यहाँ पे PHP और सर्वर के लिए हम जो भी हम अपाची और डेटाबेस के लिए हम यहाँ पे MySQL, ये तीनों मेरा जैम के साथ इनबिल्ट रहता है, तो हमें इसे अलग से इंस्टॉल करने का कोई झंझट नहीं रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों एक साथ यूज करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे यहाँ पे जैम डाउनलोड करते हैं। तो जैम के लिए हम यहाँ पे जैम डाउनलोड और इसके बाद हम यहाँ पे डाउनलोड जैम में जाएंगे और यहाँ से हम जैम को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो के लिए भी है और यहाँ पे मैक के लिए भी है और लाइनक्स के लिए भी है। तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे हम डाउनलोड कर ले रहे हैं विंडो के लिए और 64 बिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहे हैं। अब मेरे यहाँ पे जैम जो है वो डाउनलोड हो रहा है, तो अब ये जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम वेट करते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे जो जैम है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसके फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग जैम को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा तो हम लोग यहाँ पे एस करेंगे और एस करने के बाद मेरा जो जैम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ओके करते हैं। ओके के बाद हम लोग यहाँ पे वेलकम टू जैम सेटअप और यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है MySQL FileZilla, तो हम लोग एक एक करके सारे के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फोल्डर चूज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है कि आप जो भी आप लोकल डिस्क में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं, आप यहाँ से डी में भी कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे डी में कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फोल्डर चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक फोल्डर चूज कर लिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश है और इंग्लिश के बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे भी नेक्स्ट। अब मेरा जो जैम है वो यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम टू जैम। जो मेरा जैम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो हम लोग वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए। तो हमारा जो जैम है वो यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे अब जो मेरा जैम है वो यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने विंडो सर्च में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जैम को सर्च करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और इसमें हम लोग यहाँ पे जो अपाची है जो मेरा सर्वर है इसको यहाँ पे स्टार्ट करना है और जो मेरा MySQL है यहाँ पे जो डेटाबेस है उसको भी यहाँ पे स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे पोर्ट दिखता है कि कौन से पोर्ट में मेरा जो डेटाबेस है और जो सर्वर है वो कौन से पोर्ट में है। और इसके बाद हम यहाँ पे एडमिन के लिए ओपन करेंगे। एडमिन के लिए हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को ओपन करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ से कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस है, SQL है, स्टेटस, यूज़र अकाउंट, तो ये सारा डेटा हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हमें कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम इसके बाद यहाँ पे न्यू में जाएंगे और न्यू से हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे सकते हैं और इसको यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम जाने कि जैम क्या होता है और जैम को हम लोग कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैम के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन देख लिए और इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे अपने कॉलेज का एक यूज़र इनपुट के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे और वहाँ से हम लोग सारे डेटा को फैच करके अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे और ये सारे प्रोसेस को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जहाँ हम लोग अपने जैम को इंस्टॉल किए हैं उस फोल्डर में जाएंगे
और तो हम लोग यहाँ पे जो इंस्टॉल किए वो हम यहाँ पे विंडो सी में, और इसके अंदर जो जैम है मेरा इसमें इंस्टॉल किए। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है, जब हम जैम के अंदर आएंगे तो हमको यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा htdos करके, हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो जैसे कि हम एक बार और आपको रिकॉल करा दें, हम सबसे पहले अपने विंडो सी में गए और वहाँ से हम अपने जैम जहाँ इंस्टॉल किए हैं वहाँ पे गए। तो जैम के अंदर हम यहाँ पे htdos फोल्डर के अंदर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, और आप चाहे तो उस फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम देते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो अभी हम जो फोल्डर क्रिएट किए हैं वो फोल्डर आप एक बार फिर से इसका एड्रेस देख लीजिए, क्योंकि अगर आप अलग फोल्डर क्रिएट कर दिए तो शायद वो डेटाबेस से कनेक्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग जो फोल्डर क्रिएट किए हैं वो हम यहाँ पे सबसे पहले हम अपना जो विंडो सी है उसमें आए, और यहाँ के बाद हम लोग जैम में गए जो मेरा इंस्टॉल है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक htdos फाइल है उसके अंदर गए, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किए जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने कोड को लिखेंगे, यानी कि जो मेरा फॉर्म रहेगा वो इसी के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। तो REC को हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ से हम लोग अपने VS कोड को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो VS कोड है वो मेरा REC फोल्डर को लेकर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब 2-3 फोल्डर की फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे, और एक यहाँ पे हम PHP का फाइल क्रिएट करेंगे। HTML के अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे, और CSS के अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे, और PHP के अंदर हम डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए PHP का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना एक index.html क्रिएट कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे एक CSS का भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम हम लोग यहाँ पे style.css देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और PHP के लिए क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नाम हम लोग यहाँ पे index.php देते हैं, ठीक है। PHP तो फाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे index.html फाइल को ओपन करते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं। और HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट करने के लिए हम लोग shift+! की, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइटल देते हैं, और टाइटल में हम लोग देते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे कंटेनर क्लास का एक डिव क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे .container, ठीक है, और कंटेनर डिव, और डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग देते हैं h1, और इसके अंदर हम लोग देते हैं यहाँ पे वेलकम टू रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इंटर our details for registration in रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग लेते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं थैंक्स फॉर सबमिटिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म क्रिएट करके सबमिट करेंगे तो मेरा यहाँ पे पॉपअप करेगा थैंक्स फॉर सबमिटिंग, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करने वाले, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग लेंगे, और फॉर्म में हम लोग यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे एक्शन में क्या रहेगा, एक्शन में रहेगा मेरा index.php, ठीक है, क्योंकि एक्शन जैसे हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो मेरा एक्शन लेगा PHP से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे होगा index.php, ठीक, और मेथड मेरा यहाँ पे पोस्ट है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टैग लेते हैं, ठीक है, इनपुट, और इनपुट का जो मेरा टाइप रहेगा वो टेक्स्ट ही रहेगा, और इसमें हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं, नेम इक्वल टू नेम,
और इसका कुछ आईडी भी दे देते हैं हम लोग। आईडी में यहाँ पे नेम और यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर देते हैं, ठीक है। आवर नेम, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट टैग लेते हैं, इनपुट, और ये भी मेरा टाइप यहाँ पे टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं ब्रांच नेम, और नेम में मेरा यहाँ पे रहेगा ब्रांच, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आईडी देते हैं, और आईडी में भी यहाँ पे रहेगा मेरा ब्रांच, ठीक है। प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे देते हैं इंटर आवर ब्रांच, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और इनपुट लेते हैं यहाँ पे, इनपुट, और टाइप मेरा टेक्स्ट ही रहेगा यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका नेम देते हैं, सेशन, और आईडी भी मेरा यहाँ पे सेशन ही रहने वाला, ठीक है। और प्लेस होल्डर यहाँ पे देते हैं हम इंटर आवर सेशन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब इसका मेल देते हैं, ठीक है, इनपुट, और इनपुट टाइप मेरा टेक्स्ट ही रहेगा, और जो नेम है वो नेम मेरा यहाँ पे, सॉरी, इनपुट टाइप मेरा यहाँ पे ईमेल रहेगा, ईमेल, और यहाँ पे हम नेम में भी देंगे ईमेल, ठीक है। आईडी भी मेरा ईमेल ही रहेगा, और प्लेस होल्डर इंटर आवर ईमेल। और ईमेल के बाद हम लोग यहाँ पे एक फ़ोन नंबर लेते हैं, तो इनपुट और टाइप में मेरा यहाँ पे फ़ोन दे देते हैं, और नेम में मेरा यहाँ पे रहेगा नेम में भी मेरा यहाँ पे फ़ोन ही रहने वाला, फ़ोन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका आईडी भी देते हैं, आईडी अल्सो फ़ोन, और प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे देते हैं इंटर आवर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर, ठीक है। और फ़ोन नंबर के हम चाहें तो और भी कुछ दे सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और हम चाहें कि जो भी मेरा स्टूडेंट रहेगा वो कुछ एक्स्ट्रा अपने बारे में कुछ बताए और फिर कॉलेज का कुछ रिव्यू दो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि हम लोग अदर दे देते हैं इसको, ठीक है। आईडी भी मेरा यहाँ पे अदर ही रहेगा, और प्लेस होल्डर देते हैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे देते हैं राइट समथिंग अबाउट रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉलेज कैसा है, उसका रिव्यू वगैरह कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया दे दिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनपुट लिए और हम चाहते हैं कि अब इसको कैसे हम यहाँ पे रन करके देखते हैं कि कैसा मेरा जो फॉर्म क्रिएट हुआ वो कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी जो मेरा फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि हम लोग अभी ओनली HTML को ही यूज़ किए हैं, हम इसमें ना CSS यूज़ किए हैं और ना ही जावास्क्रिप्ट यूज़ किए हैं, ठीक है। तो HTML को यूज़ करके हम लोग इस तरीके का एक फॉर्म क्रिएट कर लिए। यहाँ पे आप नाम इंटर करिए, ब्रांच, और यहाँ पे आप सेशन अपना, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे इंटर आवर फ़ोन नंबर, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सबमिट का बटन देते हैं और इसमें कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो सबमिट बटन के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक बटन लेते हैं, बटन, और बटन का नाम हम लोग यहाँ पे बटन देते हैं, नेम में हम लोग यहाँ पे सबमिट दे देते हैं, क्योंकि हम लोग इस बटन का यूज़ करने वाले इसको अपने डेटा को सबमिट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबमिट,
सबमिट, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पे इसका आईडी भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे आईडी भी दे देते हैं उसका, सबमिट, ठीक। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब देखते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे एक बटन भी आ गया, तो अभी मेरा यहाँ सबमिट होगा नहीं, तो बता रहे कि दिस पेज इज नॉट वर्किंग, ठीक है। बस ये अभी प्रोसेस में। तो आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं, ब्रांच, सेशन, मेल, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे राइट समथिंग अबाउट REC, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे जो हेड है इसके यहाँ पे लिंक करते हैं स्टाइल को, लिंक CSS, और यहाँ पे मेरा स्टाइल सीट, ठीक है, style.css, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे style.css के नाम से फाइल बना हुआ ऑलरेडी, तो ये मेरा, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग में काम करेंगे, ठीक है। तो स्टाइलिंग में काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर दैट मीन्स स्टार, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग कुछ मार्जिन देते हैं इसका, ठीक है। मार्जिन मेरा यहाँ पे 0, और पैडिंग देते हैं, पैडिंग ऑल्सो 0, एंड पैडिंग के बाद हम लोग यहाँ पे बॉक्स साइजिंग देते हैं, ठीक है, बॉक्स साइजिंग। और जो बॉक्स साइजिंग रहेगा वो मेरा यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स रहेगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो मेरा सेलेक्ट करेगा वो जो CSS है वो मेरा पूरी HTML पेज के लिए, ठीक है, वो मेरा यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर आने की जो मेरा डिव है, और ये जो मेरा डिव है वो पूरा फॉर्म को कवर किए हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंटेनर को लेते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉट कंटेनर, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं कि जो भी मेरा कंटेनर का विड्थ रहेगा वो मैक्स विड्थ यहाँ पे 80% देते हैं, ठीक है, 80%। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इसका पैडिंग देते हैं, पैडिंग ऑल्सो यहाँ पे हम 25 पिक्सल देते हैं, और इसका हम मार्जिन देते हैं यहाँ पे, मार्जिन हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऑटो करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद एक बार रन कर लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ स्टाइलिंग के बारे में भी पता चलेगा। और यहाँ पे हम इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम लोग यहाँ पे एक दे देते हैं, चलो ठीक है, सेव। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब मेरा जो ये मेरा जो डिव है, उनकी डिव के अंदर पूरा फॉर्म है, और फॉर्म जो है वो मेरा यहाँ पे 80% है उसका विड्थ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वेलकम टू रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इस सबको हम चाहते हैं कि अब सेंटर में आ जाए सब। तो सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे कुछ मार्जिन दे देते हैं, और मार्जिन जो रहेगा वो मेरा यहाँ पे ऑटो रहेगा, मार्जिन ऑटो। तो अब मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब मेरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 80% दिए हुए हैं, इसलिए मेरा दोनों साइड से 10% छूटा हुआ है। और ये जो मेरा वेलकम टू रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है, और साथ में कुछ जो पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि ये मेरे सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर में करते हैं। तो स्टाइलिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर जो मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ, और जो मेरा S1 है, ठीक है, इसको, और इसमें हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद ये मेरा जो है वो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है, और फॉर्म का जो मेरा इनपुट और टेक्स्ट एरिया है, इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर जो मेरा इनपुट है, और इनपुट के बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को भी लेने वाले हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं डिस्प्ले, जो भी मेरा डिस्प्ले करेगा वो फ्लैक्स, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे सारा कॉलम में आ गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसका कुछ पैडिंग दे देते, पैडिंग हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल, मार्जिन में हम लोग यहाँ पे 12 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अब हम चाहते हैं कि मेरा ये भी सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन में ऑटो दे देते हैं। तो अब मेरा ये यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे कुछ फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, सपोज 17 पिक्सल,
और जो मेरा बॉर्डर रहेगा वो भी यहाँ पे हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। और बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ पे दे देते हैं समथिंग 5 पिक्सल। तो अब मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मेरा यहाँ पे आउटलाइन आ जा रहा है, तो आउटलाइन को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, आउटलाइन नन कर देते हैं। मेरा यहाँ पे ठीक है थोड़ा। तो अगर हम चाहें तो इसके विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके विड्थ को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे विड्थ इसका जो है वो 100% 80% कर देते हैं। विड्थ 80%। तो अब मेरा जो विड्थ है वो भी यहाँ पे 80% आ गया। ठीक है, पूरे डिव का। अब मेरा यहाँ पे सबमिट बटन थोड़ा फ्लैक्स नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म को लेते हैं और फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और यहाँ पे अलाइन आइटम मेरा रहेगा वो भी सेंटर ही रहेगा। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद तो मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, सारा एक रॉ में आ गया मेरा यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म इनपुट को हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग से हटा देते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इसका जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा ये अगेन यहाँ पे कॉलम में आ गया। और जो मेरा बटन है सबमिट बटन, वो भी मेरा यहाँ पे सबसे नीचे आ गया। ठीक है, सेंटर में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट बटन को लेते हैं। तो बटन के लिए हम यहाँ पे क्या दिए हुए थे, नेम बटन, आईडी बटन, और यहाँ पे हम एक क्लास भी इसका दे देते हैं, क्लास बटन। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हम अब यहाँ पे style.css और यहाँ पे हम लोग .btn। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लास में btn कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बटन के साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, जिसमें पैडिंग देते हैं, और जो मेरा फॉन्ट साइज है उसको भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बटन, और बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका पैडिंग देते हैं, कुछ पैडिंग समथिंग यहाँ पे हम लोग 15 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और जो मेरा फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट साइज वो भी यहाँ पे हम कुछ बढ़ा देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज अप्रॉक्स 20 पिक्सल। और जो मेरा फॉन्ट का कलर है वो मेरा यहाँ पे ब्लैक से वाइट कर दे। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे बॉर्डर है, ऑन की बॉर्डर दे दीजिए एक यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे ये वाइट है, इसका हम कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा। तो इसका हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम लोग यहाँ पे थोड़ा ग्रीन से मिलता जुलता दे देते हैं। ठीक है, ग्रीन, और इसको हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं RGB में। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा ये कैसा दिख रहा है, अब मेरा थोड़ा यहाँ पे अलग दिख रहा है। तो हम चाहें तो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कोई ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बॉर्डर दिए हुए हैं, और बॉर्डर का अब हम यहाँ पे रेडियस दे देते हैं, कुछ रेडियस समथिंग 15 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा जो बटन है वो कुछ रेडियस में आ गया। बटन का बैकग्राउंड कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम रेड दें तो कैसा लगेगा, चलिए ट्राई करते हैं। अब हम रेड दिए तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, वो कम्प्लीटली रेड नहीं है मेरा। अब मेरा बटन यहाँ पे रेड में दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक दिख रहा है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बटन ओवर देते हैं, बटन ओवर। ठीक है,
और इसमें जब भी बटन ओवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरा कर्सर है, कर्सर वो पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये मेरा ग्रीन भी हो जा रहा है और जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पे पॉइंटर हो जा रहा है। तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। और इसमें हम कुछ और भी एडिट और चेंजेस ला सकते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे जो थैंक्स फॉर सबमिटिंग है, हम चाहते हैं तो इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर दे, रेड कर दे या फिर ग्रीन कर दे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। और जो मेरा यहाँ पे फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेनर पी के बाद हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं, पैराग्राफ लेते हैं। और पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो हम यहाँ पे 25 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा थोड़ा ये बड़ा हो गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको कम कर देते हैं कुछ। ये मेरा 20 पिक्सल है, ठीक है, 20 पिक्सल, हाँ थोड़ा ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थैंक्स फॉर सबमिटिंग, इसका कलर को कुछ चेंज कर देते, समथिंग रेड एंड ग्रीन। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका जो यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं सबसे पहले, क्लास। और इस क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं हम समथिंग कुछ भी, जैसे ठीक है पैराग्राफ है। और इसको सेव करते हैं और स्टाइलिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक डॉट पैरा लेते हैं, ठीक है। और इसका जो हम यहाँ पे कलर देते हैं, कलर ठीक है, वो हम यहाँ पे रेड कर देते हैं, रेड। और इसको सेव करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे ये जो है थैंक्स फॉर सबमिटिंग, ये मेरा यहाँ पे रेड दिख रहा है। और इंटर आवर नेम, ब्रांच, सेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर। और यहाँ पे अब कुछ राइट समथिंग अबाउट हेयर, ये जो मेरा है टेक्स्ट एरिया है। आप यहाँ पे इसका जो है वो फिलअप करके आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा टेक्स्ट एरिया का साइज कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं रॉज, और रॉज में हम लोग यहाँ पे 10 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका कॉल भी दे देते हैं और कॉल में हम यहाँ पे 20 दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा जो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है वो कुछ साइज में बड़ा हो गया, ताकि बाद में पता चले कि ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे कुछ हम लेके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और तो मेरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुका है। और इसमें हम और भी कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहें तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का एक फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। और उस फोटो को हम लोग यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में दे देंगे, ठीक। तो ये वाला फ़ोटो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे विकिपीडिया से। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव इमेजेस, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं और सेव करेंगे सेम फोल्डर में जिसमें हम लोग ये सारा फोल्डर और फाइल क्रिएट किए हुए हैं। तो वो मेरा रहेगा यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं सबसे पहले, REC, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से इस इमेज को यहाँ से Ctrl+X कर लेते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे दिस PC और दिस PC के बाद C, जैम्प, और जैम्प में हम लोग यहाँ पे HTDOS, ठीक है। और HTDOS के अंदर हम लोग यहाँ REC, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, ठीक है। अब जो मेरा इमेज है वो कुछ ये वाला इमेज है, ठीक। हम लोग इसको सेट करना चाह रहे हैं। तो स्टाइलिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे index.php और index.html के अंदर हम लोग यहाँ पे फॉर्म, और डिव से पहले हम लोग यहाँ पे एक इमेज लेते हैं, ठीक है, इमेज। और इमेज का जो सोर्स है वो मेरा यहाँ पे REC है, rec.jpg। और इसमें हम लोग यहाँ पे इसका कुछ क्लास दे देते हैं, क्लास जो है वो मेरा यहाँ पे BG है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग, और स्टाइलिंग के अंदर कुछ BG का कुछ .bg, और BG के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका कुछ विड्थ दे देते हैं, ठीक है। जो विड्थ रहेगा वो मेरा 100% रहेगा यहाँ पे। और इसका कुछ यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन। और जो पोजीशन रहेगा वो मेरा यहाँ पे एब्सोल्यूट रहेगा। और हम इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद मेरा बस इमेज ही देख रहा,
मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जेड इंडेक्स, ठीक है, जेड इंडेक्स और यहाँ पे -1 और इसको सेव कर देते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, तो फॉर्म दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अब जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से हट जाए, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पे हटा सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर, और इसको हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के लिए हम लोग VS कोड के अंदर शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+/, ठीक है, तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं Ctrl+/, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब जो मेरा फॉर्म है वो कुछ यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। वेलकम टू रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, इंटर आवर डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन इन REC, और यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और सबमिट, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे वो मेरा यहाँ पे सबमिट करेगा। हालांकि अभी हम PHP और डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किए हुए, इसलिए मेरा अभी सबमिट नहीं हो रहा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस को ही कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे, और इसमें हम लोग यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, ब्रांच दिए हुए हैं, सेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर, और कॉलेज के बारे में कुछ रिव्यू के लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया दिए हुए हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक ठाक ही है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको डेटाबेस में स्टोर कराना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे, और वहाँ से हम लोग एक डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कुछ टेबल, और जब हम लोग ये फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये जो मेरा डेटा रहेगा वो फैच करके डेटाबेस में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अपने MySQL, ठीक है, डेटाबेस, और यहाँ से हम लोग एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो मेरा जो डेटाबेस का नाम रहेगा वो हम यहाँ पे REC देते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो डेटाबेस है उसको यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे टेबल का नाम पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे REC फॉर्म दे देते हैं। आप कुछ भी टेबल का नाम दे सकते हैं और डेटाबेस का भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में मेरा एक नेम हो गया, दूसरा ब्रांच, तीसरा सेशन, चौथा ईमेल, और एक फ़ोन नंबर और एक टेक्स्ट एरिया, यानी कि मेरा यहाँ पे 6 कॉलम है, और हम चाहे तो 6 भी दे सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ज़्यादा दे रहे हैं, एक सीरियल नंबर के लिए और एक डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पे 8 कॉलम दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ हटा के 8 कॉलम दे रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब मेरा जो है सो 8 कॉलम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे सारे कॉलम का हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं इसका सीरियल नंबर, और जो दूसरा है उसका हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर के बाद मेरा नेम रहेगा, नेम के बाद हम यहाँ पे क्या है मेरा, फिर थर्ड में मेरा नेम के बाद ब्रांच के बाद सेशन, तो नेम के बाद हम लोग यहाँ पे ब्रांच दे रहे हैं, ठीक है, ब्रांच के बाद हम लोग यहाँ पे सेशन दे रहे हैं, और सेशन के बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल दे रहे हैं, ठीक है, ईमेल, और ईमेल के बाद हम लोग यहाँ पे फोन के बाद फिर अदर, और अदर के बाद हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कॉलम का नाम दे सकते हैं, और ध्यान रहे कि जो हम कॉलम का नाम दे रहे हैं वो मेरा यहाँ पे जो इनपुट का नाम है वो मेरा सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम नेम में नेम दिए हैं, अगेन ब्रांच का नेम में हम यहाँ पे ब्रांच दिए हुए हैं, अगेन यहाँ पे हम सेशन, ईमेल, फ़ॉन्ट, अदर, ये सारा नेम वहाँ के नेम से मैच करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया का नाम अदर दिए हैं तो हम वहाँ भी अदर दिए हैं, तो ये थोड़ा सेम रहना चाहिए, ठीक है। और जो मेरा सीरियल नंबर है उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और नेम का यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, नेम का मेरा टेक्स्ट हो जाएगा, और ब्रांच का मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रांच अल्सो यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा मेरा। सेशन क्या हो जाएगा, सेशन मेरा यहाँ पे वेरकेर हो जाएगा, और ईमेल भी यहाँ पे वेरकेर हो जाएगा, टेक्स्ट के साथ कुछ नंबर भी आ सकते हैं, और ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, फ़ोन नंबर, और अदर यानी कि टेक्स्ट एरिया में कोई टेक्स्ट भी लिख सकता है, कोई नंबर भी लिख सकता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको वेरकेर देते हैं, और डेट एंड टाइम ये भी मेरा यहाँ पे एक वेरकेर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे इसका कुछ लेंथ भी दे सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर है तो हम सीरियल नंबर 100 तक 10 डिजिट तक चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। और या अगेन इसका जो नेम है, नेम में भी हम यहाँ पे 50 तक दे देते हैं, ब्रांच जो है उसमें हम यहाँ पे 100 दे रहे हैं, सेशन में भी हम यहाँ पे 50, और ईमेल रहा तो मेरा 50 दे देते हैं, और फ़ोन नंबर मेरा 10 डिजिट का होता है तो हम यहाँ पे 10 दे रहे हैं, अदर जो है वो थोड़ा बड़ा है तो हम यहाँ पे 250 दे रहे हैं, ठीक है। और डेट एंड टाइम, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहें तो किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं, तो AI के द्वारा हम उसको करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसको प्राइमरी की क्रिएट कर दिए,
अलग अलग यूनिक होते रहता है सीरियल नंबर, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे प्राइमरी कर दिए और इसके बाद हम मेरा यहाँ पे जो डेटाबेस का टेबल है वो बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब मेरा यहाँ पे जो डेटाबेस है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं और इंटर के बाद बोल रहा है प्लीज इंटर योर वैलिड लेंथ। तो शायद हम इसका लेंथ नहीं दिए हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम का, तो इसका हम यहाँ पे लेंथ दे दिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इंटर करने के बाद मेरे यहाँ पे एक डेटाबेस और उसका टेबल बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। जैसे मेरा एक सीरियल नंबर बना, एक नेम बना, ब्रांच बना, सेशन, ईमेल, फोन, अदर और एक डेट एंड टाइम। तो मेरे यहाँ पे 8 कॉलम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया और सारे काम यहाँ पे टाइप भी दे दिए हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो डेटाबेस है वो टेबल बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम PHP का कोड लिखते हैं, ठीक है। और PHP के साथ हम यहाँ पे index.html को लिंक कर देंगे। हालांकि यहाँ मेरा लिंक है फॉर्म एक्शन जो है वो index.php, ठीक है। अब हम यहाँ पे index.php और इसके अंदर हम कोड लिखने स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे PHP का कोड लिखते हैं वो क्या कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ PHP और इसके बाद हम यहाँ इसके अंदर यहाँ पे हम PHP का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं और PHP के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डॉलर का साइन देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना जो सर्वर है वो देते हैं, ठीक है, सर्वर। और सर्वर इक्वल टू हम यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है, जो मेरा PC है या फिर कंप्यूटर है वही है, तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट देते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉलर यूजर नेम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद और यूजर नेम में मेरा क्या रहेगा, रूट, ठीक है, रूट। और इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन और इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, ठीक है, पासवर्ड। और पासवर्ड इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। अब पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी मेरा PHP है इसको हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस से साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्शन नाम का हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, CON, ठीक है। और इसके बाद इक्वल टू MySQLi और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, कनेक्ट। और यहाँ पे हम सारे वेरिएबल बोलेंगे, जैसे कि मेरा क्या है, सबसे पहले सर्वर और सर्वर के बाद क्या है मेरा यहाँ पे यूजर नेम और यूजर नेम के बाद मेरा यहाँ पे पासवर्ड डॉलर पासवर्ड, ठीक है। तो अब पासवर्ड और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक। ध्यान रहे कि PHP में सेमीकोलन देना बहुत ही कंपलसरी है, अगर हम देना भूल गए तो मेरा कुछ एरर बता सकता है, ठीक है। तो हम इसमें सेमीकोलन देते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ और इफ कंडीशन के अंदर हम देते हैं कि अगर मेरा जो भी मेरा कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन को हम यहाँ पे डॉलर और CON, ठीक है, जो मेरा ये वाला कनेक्शन है, ठीक है, और ये अगर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो क्या करेगा, मेरा यहाँ पे कुछ डाई आने की कुछ मैसेज करेगा, ठीक है। डाई और यहाँ पे हम कनेक्शन विद द डेटाबेस इज फेल्ड, ठीक है, कि जो मेरा डेटाबेस की कनेक्शन है वो फेल हो गया, ठीक है, फेल, ठीक है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यू टू और ड्यूटी के बाद हम यहाँ पे एक कॉलम देते हैं और MySQLi कनेक्ट और कनेक्ट के बाद हम यहाँ पे कुछ एरर, जो भी मेरा एरर रहेगा वो शो करेगा, ये और अगेन यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। और अगर मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया तो क्या होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे इको के देते हैं, इको, और इको में हम लोग यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल है।
सक्सेसफुली, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हम सेमीकोलन, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और सेव करके एक बार हम रन करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से index.php का जो पाथ है उसको यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम अपने ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे लोकल होस्ट और REC के अंदर जो मेरा index.php है इसको रन करना। तो अभी मेरा बोल रहा है कि जो डेटाबेस कनेक्शन है वो मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो हो चुका है, ठीक है। मेरे यहाँ पे इको का जो मैसेज था वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे इको का जो मैसेज था वो मेरा प्रिंट कर रहा था कि मेरा जो डेटाबेस है वो कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका जो नाम रहेगा वो नेम, ठीक है। नेम इक्वल टू $पोस्ट, ठीक है, पोस्ट। और पोस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए जो हम लोग यहाँ पे पोस्ट दे रहे हैं इसका क्या मतलब है। पोस्ट जो है वो मेरा यहाँ पे index.html में जो मेरा फॉर्म था वो फॉर्म में हम लोग यहाँ पे मेथड में पोस्ट दिए हुए थे, ठीक है। तो ये पोस्ट है मेरा यहाँ पे। जब index.php क्रिएट करते हैं तो मेरा जो डॉलर है यहाँ पे जो पोस्ट है वो मेरा फॉर्म का पोस्ट है, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम ले लेते हैं, इसी को चेंज कर देंगे और हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। तो अब मेरा नेम, और नेम के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं ब्रांच। और ध्यान रखिए हम लोग जो यहाँ नेम दे रहे हैं, ठीक है, वो मेरा वहाँ पे जब हम इनपुट में दे रहे हैं तो वहाँ पे मेरा नेम के इक्वल मतलब सेम है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सेशन, ठीक है, और सेशन के बाद हम लोग यहाँ पे ईमेल और ईमेल के बाद हम लोग यहाँ पे फोन, और फोन के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं एक अदर, ठीक है। अदर, ठीक है। और अदर में एक मेरा एक्स्ट्रा था, इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और मेरा यहाँ पे जो 6 है वो बन के तैयार हो चुका है और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक और SQL का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, SQL। और SQL इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देते हैं इंसर्ट और इनटू REC, और REC के बाद हम लोग यहाँ पे डॉट अगेन REC REC फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट्स देते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग नेम, ब्रांच, सेशन, ईमेल, फोन, अदर और डेट एंड टाइम, ये सारे जो भी है जो भी डेटा को हम स्टोर कराना चाह रहे हैं वो सारे को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं नेम, और इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं तो फिर हम खुद से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेम, और नेम के बाद हम लोग यहाँ पे ब्रांच, नेम हो गया, और नेम के बाद हम लोग यहाँ पे ब्रांच देते हैं, तो ब्रांच, और ब्रांच के बाद है मेरा सेशन, और सेशन के बाद है मेरा ईमेल, और ईमेल के बाद है मेरा फोन, फोन के बाद अदर, ठीक है। अदर के बाद हम लोग यहाँ पे एक और दिए थे DT, यानी कि डेट और टाइम के लिए दिए हुए थे, ठीक। और हम लोग यहाँ पे व्यू को वर्ड रैप कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हम SQL एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं वो मेरा यहाँ पे डेटाबेस का जो भी इंसर्ट वैल्यू था, जैसे वहाँ पे जो कॉलम का नाम दिए थे वो है इंसर्ट इनटू ये मेरा जो REC है, ये मेरा यहाँ पे डेटाबेस का नाम है, ठीक है, REC।
और ये जो मेरा REC फॉर्म है ये मेरा टेबल का नाम है, ठीक है। और टेबल के अंदर जो भी मेरा कॉलम है, ठीक है, जैसे एक मेरा नेम था और नेम के बाद मेरा यहाँ पे एक ब्रांच है, ब्रांच के बाद मेरा सेशन और सेशन के बाद मेरा ईमेल और ईमेल के बाद फोन अदर DT, ये मेरा जो टेबल था उसके कॉलम का नाम है, ठीक है। और उसी को हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल एक्सेस के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किए हुए नेम ब्रांच सेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेते हैं, वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू में भी हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और वैल्यूज़ के अंदर हम लोग एस नेम और जो भी मेरा डॉलर में है उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो मेरा वेरिएबल एस नेम है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ब्रांच को करेंगे और सेशन, ईमेल, और ईमेल के बाद फ़ोन और फ़ोन के बाद एक और लास्ट अदर, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अदर, और अदर के बाद मेरा एक और था यहाँ पे DT, जो कि है मेरा डेट और टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेथड है, तो मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे तो करंट टाइम स्टैम्प मेरा जो डेट और टाइम रहेगा और जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसका जो टाइम रहेगा, डेट रहेगा, वो मेरा बताएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं और अगेन एक सेमीकोलन, ठीक है। डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेरी देते हैं, ठीक है। तो क्वेरी के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं इफ़, और इफ़ के बाद हम लोग यहाँ एक और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कनेक्ट, जो मेरा क्रिएट हुआ पहले ही क्रिएट था कनेक्ट, ठीक है, ये वाला, इसी को हम लोग यहाँ पे इफ़ के अंदर ले रहे हैं कनेक्ट और क्वेरी, और क्वेरी में हम लोग यहाँ पे SQL इक्वल टू ट्रू। अगर मेरा जो कनेक्ट है वो क्वेरी अगर ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो क्या इको करेगा, ठीक है। तो इको रहेगा मेरा और इल्स अगर कनेक्ट नहीं होता है तो फिर क्या इको करेगा, इको, और जो भी मेरा एरर रहेगा, ठीक है, एरर $SQL यहाँ पे BR टैग देते हैं, BR टैग हम लोग देते हैं यहाँ पे न्यू लाइन में और न्यू लाइन के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे HTML में भी देते हैं ना, ये न्यू लाइन में करना है तो हम BR टैग का यूज करते हैं, लाइन ब्रेक। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे BR टैग दिए और इसके बाद हम यहाँ पे एक और डॉलर कनेक्ट और इसके बाद हम यहाँ पे एरर, ठीक है, एरर, ठीक है। अगर मेरा कनेक्ट नहीं हो पाता है तो मेरा बताएगा कि कुछ एरर है और जो भी एरर रहेगा वो मेरा यहाँ पे बताएगा कि ये एरर है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके बाद अब मेरा जो PHP का कोड है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉलर और जो मेरा कनेक्ट था वो हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज। जैसे कि हम लोग यहाँ पे PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किए थे और जब मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पे डेटाबेस को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कनेक्ट किए थे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एक जैसे कि सेट और इस सेट के बाद हम लोग यहाँ पे एक डॉलर साइन देते हैं और डॉलर यहाँ पे पोस्ट, ठीक है।
पोस्ट जैसे कि हम पहले बताएं, हम यहाँ पे जो फॉर्म का था मॉडल वो यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर वहाँ पे मेरा गेट रहता तो हम यहाँ पे गेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे नेम, और ये इफ़ के अंदर हम लोग यहाँ पे इफ़ का जो ब्रैकेट है इसको हम लोग यहाँ से कट करके लास्ट तक ले आते हैं, ठीक है, कंट्रोल V, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब जो मेरा PHP का कोड है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसको अब हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे HTML को रन करके अपने डेटाबेस के साथ देखते हैं कि मेरा जो डेटा है वो स्टोर हुआ या फिर नहीं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब हम यहाँ पे HTML के कोड को ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अब मेरा यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेल, समथिंग कुछ लिख देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही सबमिट किए मेरा यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, तो अब क्या एरर है वो तो पता नहीं है, तो उसको हम लोग देखते हैं एक बार और। तो अभी हम लोग यहाँ पे PHP के कोड को रन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट REC मेरा फोल्डर का नाम है, और REC फोल्डर के अंदर index.php नाम का फाइल है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे कोड में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब मेरा PHP में यहाँ पे इफ कॉन क्वारी, मेरे यहाँ पे जो SQL है और यहाँ पे मेरा डॉलर होगा, क्योंकि SQL एक वेरिएबल है जो कि हम डिफाइन किए ऊपर में, तो यहाँ पे मेरा एक डॉलर होगा। और कहीं पे कोई एरर, और एक एरर और है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे हम जो वैल्यू दिए हुए इसको पहले हम एक लाइन में कर लेते हैं वर्ड रहे, और यहाँ पे जो हम वैल्यू दिए हुए वो मेरा यहाँ पे सिंगल क्वाइट्स होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंगल क्वाइट्स कर लेते हैं। अब मेरा ये ठीक है, और इसको हम रन करके देखते हैं, तो शायद अब रन हो जाए। तो लोकल होस्ट और इंटर, तो अभी भी मेरा नहीं हो रहा, और आगे यहाँ पे हम फिल करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। और अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो अभी भी मेरा यहाँ पे पेज नॉट वर्किंग दिखा रहा है, तो और कुछ एरर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि index.html के सारे कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और सारे कोड को हम index.php एक ही फाइल में ले आते हैं, ठीक है, PHP वाले में ही, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे जो है सो ऊपर है सो HTML का कोड है और नीचे सारा PHP का कोड है मेरा इसमें, और ये जो इंडेक्स है इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ
PHP, और इसको अब हम लोग रन करते हैं। अब देखते हैं अब क्या इशू बताता। अब रन किया और यहाँ पे हम डेटा देते हैं इसका। बुक्स और मेल है यहाँ पे, तो मेल और फ़ोन नंबर, और यहाँ पे रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक। और इसको हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो अभी भी शायद मेरे यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है क्या, इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब मेरा यहाँ पे बता रहा है कि जो है मेरा वो इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम जाके डेटाबेस में चेक कर सकते हैं कि मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हुआ या फिर नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे, और इसके अंदर REC, और REC जो है वो मेरा डेटाबेस का नाम था, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किए थे REC फॉर्म, और इसके अंदर अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मेरा एक डेटा स्टोर हो चुका है, सीरियल नंबर 1 और संदीप कुमार, CSE 2022 से 26, मेल और फ़ोन नंबर, और जो अदर में हम लिखे थे टेक्स्ट एरिया में वो, ठीक है, और डेट एंड टाइम। तो सारा मेरा यहाँ पे स्टोर हो चुका है, और आप चाहे तो और भी करके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और कर लेते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लिए, और यहाँ पे हम देते हैं अगर शिवम ब्रांच CSE, ठीक है। सेशन को चेंज कर देते 23 to 27, और मेल मेरे यहाँ जाएगा शिवम @gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर 23547896, और यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं REC, और इसको हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे बता रहा है डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, और यहाँ पे मेरा बोल रहा है इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये भी डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। तो हम लोग जाके डेटाबेस में देखते हैं कि ये इंसर्ट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अब मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो है वो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन मेरा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि जितना बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं एक मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसको भी हम लोग आगे चेंज करते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो शिवम है वो यहाँ पे हो चुका है स्टोर, ठीक है। शिवम CSE 23 से 27 शिवम, और फ़ोन नंबर REC, सारा डेटा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कुछ और चेंजेस करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड इमेज है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसका बैकग्राउंड इमेज को हटा देते, चेंज कर देते, और यहाँ पे जो ये जो इंसर्टेड सक्सेसफुली है इसको हम लोग यहाँ पे पॉपअप करते हैं, ठीक है, ताकि मेरा पॉपअप करे कि इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऐसे पता नहीं चल रहा है हमको। तो और बाकी सब ठीक है। और ये जो मेरा यहाँ पे SQL है इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ये मेरा इको नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 2 चेंजेस हम यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो SQL इको कर रहा है इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये SQL इको ना करे, और इसको सेव कर देते। और आगे हम यहाँ पे ये जो डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली इसको भी हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये भी मेरा अननेसेसरी शो ना करे, और बाकी सब ठीक है। और अब हम यहाँ पे इंसर्टेड सक्सेसफुली को यहाँ पे हम पॉपअप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे Ctrl+X कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग देंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे अलर्ट ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। और शायद मेरा यहाँ पे डबल क्वाइट से दोनों जगह, तो हम लोग एक जगह यहाँ पे सिंगल क्वाइट कर देते हैं, अब ठीक है। और बाकी सब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे और इसके इमेज को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे REC 1 इसका एक इमेज है, और ये इमेज हम लोग इस इमेज को देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज भी चेंज हो गया, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, इंसर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा पॉपअप आया, और लेकिन ये इमेज नहीं आया। तो REC1.jpeg मेरा यहाँ पे इसका चेंज JPEG है,
JPEG हो जाएगा और इसको सेव करते हैं। अब मेरा यहाँ पे बैक साइड इमेज अच्छा आ गई, ठीक है, अब थोड़ा ठीक दिख रहा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक बार और फिर से डेटा देके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेम डेटा देते हैं यहाँ पे संदीप, और यहाँ पे ब्रांच हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, ठीक है। और सेशन हम यहाँ पे अभी 2020 और 24 देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम डेटा रहेगा तो हमें पता नहीं चले कि स्टोर हो रहा है भी या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम ईमेल और संदीप के बाद हम यहाँ पे 81 दे देते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर तो हम यहाँ पे 23547896 यहाँ पे REC, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, सबमिट। अब सबमिट करने के बाद मेरे यहाँ पे पॉपअप आ रहा है इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये जो पॉपअप आने का रीज़न है वो है कि हम लोग वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग देके अलर्ट देते हैं। अलर्ट का यही काम रहता है कि वो पॉपअप करता है, ठीक है। तो हमारी साइट में वो पॉपअप कर रहा है, और इसको हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। अब मेरा जो डेटा है वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो चुका होगा। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग जो किए थे, ये था संदीप EEE और 2024, ठीक है, और sandeep81@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर REC। तो मेरा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो फिर PHP और MySQL का ये जो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।